हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं हूं अनुराग साव। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, जो कि सन 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर सन 2022 और 23 का है और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर और ये आपका पहला पेपर है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका पहला पेपर है। जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका एडवांस अकाउंटिंग पहला क्वेश्चन पेपर होता था, पहला पेपर होता था, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपका पहला पेपर होता है। 100 मार्क्स का होता है ये पेपर और ये पूरा पैटर्न जो होता है वो एकदम उसी तरीके होता है जैसे आपका फर्स्ट ईयर में था। पहला सेक्शन आपका कंपलसरी होता है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों करने होते हैं। और दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 600 वर्डों में आंसर लिखना होता है प्रत्येक क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन 1 आइए हम लोग देखते हैं कि कैसा ये था क्वेश्चन पेपर। सेक्शन 1 जो है उसमें जो सेक्शन 1 में पहला जो क्वेश्चन है वो है कि स्टेट द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड कॉस्टिंग सिस्टम। एक अच्छी लागत निर्धारण प्रणाली के आवश्यक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर एक अच्छी लागत निर्धारण प्रणाली के आवश्यक सिद्धांतों का उल्लेख करना है। गुड अकाउंटिंग सिस्टम का यहाँ पे आपको बताना है, उसके आवश्यक सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल। दूसरा पेज ये है और तीसरा पेज ये है। ये दूसरा पेज है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है और वो पहला पेज था। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, तो ये वाला पहला पेज है और नीचे ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है। तो पहला सेक्शन जो कंपलसरी था उसका पहला क्वेश्चन यही था कि एक अच्छी लागत निर्धारण प्रणाली के आवश्यक सिद्धांत बताइए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है न्यूमेरिकल, प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ 11,287 एंड फॉर द सेम पीरियड द कॉस्ट अकाउंट शोज अ प्रॉफिट ऑफ 2,704। अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। कॉस्ट अकाउंट दिया है और फाइनेंशियल अकाउंट दिया है। डिप्रिसिएशन दिया हुआ है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इम्प्यूटेड रेंट, प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। समाधान विवरण यहाँ पे तैयार करना है इस दूसरे क्वेश्चन में। और फिर सेक्शन बी यहाँ शुरू होता है। यहाँ सेक्शन ए खत्म होगी, सेक्शन बी शुरू हो जाता है। सेक्शन 20 में ये पहला क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। यहाँ पे कॉस्ट शीट तैयार करना है। आपको बता दूं कि जो बीकॉम सेकेंड ईयर है, बीकॉम सेकेंड ईयर, इसका जो न्यूमेरिकल का पहला चैप्टर है, न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, वो है पहला चैप्टर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट यहाँ पे पहला चैप्टर है और इसी से यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, कॉस्ट शीट से ही। कॉस्ट शीट यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो है उसका 100% क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड।
ऑफिस ओवरहेड इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट जो निकलेगी उसका 10% ऑफिस ओवरहेड आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर ₹2 पर यूनिट एज सोल्ड, ये यहां पर है। और फिर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 1000 यूनिट्स, वैल्यू 16000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 2000 units. 10,000 unit of product produced are during the year. Find out selling price per unit, ensuring 20% profit on selling price. सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट। यहां पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस एज 13, 12 और 2022, 31/12/2022 को कंपनी के तलपट ने निम्नलिखित शेष दर्शाया। यहाँ पे दिया हुआ है शेयर कैपिटल, कैश रिसीव्ड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, प्राप्त रोकड़, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एट कॉस्ट, 75% एट साइट। फिर यहाँ पे बैंक, मटेरियल एट साइट, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस एट साइट, व्हीकल और फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, फ्यूल एंड पावर यहाँ पे दिया हुआ है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 3,60,000. The value of work uncertified is 1,200. Machinery cost 2,400 was returned to store at the end by the year. Stock of material at site 13/12/2022 was 600. Wages outstanding were 240. Depreciation on machinery was at 10%, यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको बनाना क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। आपके न्यूमेरिकल के जितने भी चैप्टर है उनमें से एक चैप्टर ये भी है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बोलते हैं। ये चैप्टर है और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये चैप्टर है और इसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला जो न्यूमेरिकल था वो किससे था, तो वो था कॉस्ट शीट से। पहला न्यूमेरिकल किससे था, कॉस्ट शीट से। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूमेरिकल मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉस्ट शीट से था। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल आया है वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये सारे चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये जो चैप्टर है वो किससे है, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग से। प्रोसेस कॉस्टिंग, तो यहाँ पे मटेरियल है। यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग में कई प्रोसेस में आपका आंसर निकलता है। यहाँ देखिए 3 प्रक्रियाओं में उत्पाद बनता है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो प्रोसेस कॉस्टिंग से आया हुआ है। मैं आपको बता दूं बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक बार में प्रिपेयर नहीं होते हैं, एक बार में उनका निर्माण नहीं होता, वो कई प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, तब एक प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स तैयार होता है। तो यहाँ पे बताया है कि एक जो प्रोडक्ट बना है कंपनी वो 3 प्रक्रियाओं से बनता है, 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है तब एक फिनिश्ड गुड्स बनता है।
मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट पर टन दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया होगा, वेट लॉस दिया हुआ है, स्क्रैप सेल प्राइस 50 रुपीज पर टन दिया हुआ है यहाँ पे, और सेल प्राइस पर टन दिया हुआ है यहाँ पे। तीनों प्रोसेस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 2/3 ऑफ द, देखिए यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 and 1/2 of the output of process 2 are passed on to the next process। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 and 1/2 of the output of process 2 are passed on the next process and balances are sold। The entire output process third is sold। Prepare process account। process account यहाँ पे आपको बनाना है। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन। जो बच्चे न्यूमेरिकल उनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए यहाँ थ्योरी के क्वेश्चन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। पहला थ्योरी का यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर, हाउ इज इट मेजर्ड, बाय व्हाट मेजर टू डू रिड्यूस इट। बोल रहा है श्रम आवर्स से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे मापा जाता है, आप किन उपायों से इसे कम कर सकते हैं, लेबर टर्नओवर को कैसे आप कम कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, एलिमेंट्स एंड बिहेवियर। बोल रहा है ओवरहेड जो है उसके टाइप्स बताइए, उसके फंक्शंस बताइए, उसके एलिमेंट बताइए, उसका बिहेवियर बताइए। ओवरहेड कॉस्ट, कई प्रकार के कॉस्ट होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। तो यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट के बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द एबीसी टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। एबीसी टेक्निक होती है, और भी बहुत सारी टेक्निक होती है। एबीसी टेक्निक होती है, उसके बाद वीईडी, विटल इसेंशियल डिजायरेबल टेक्निक होती है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक होती हैं, तो उसमें से एक टेक्निक के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये था क्वेश्चन पेपर, देख सकते हैं आप यहाँ पे थ्योरी भी बहुत सिंपल दी हुई है और न्यूमेरिकल भी लगभग सिंपल ही है। तो इस क्वेश्चन को पेपर को अच्छे से आप कर सकते हैं। और ये बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।